आज हम एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा में हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं? हम क्यों खुश होते हैं, दुखी होते हैं या गुस्सा करते हैं? हमारे व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम साइकोलॉजी के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, इसका इतिहास क्या है और यह हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल फाउंडेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम देखेंगे कि लोगों का विकास कैसे होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम मेमोरी, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। सोशल साइकोलॉजी में हम जानेंगे कि समाज हमारे विचार और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। पर्सनल थ्योरी में हम अलग अलग पर्सनालिटी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी खुद की पर्सनालिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। अप्लाइड साइकोलॉजी में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी को जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को सिंपल भाषा में आपको समझा सकूं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए। अगर कभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए मिलकर इस मनोविज्ञान की खूबसूरत दुनिया में कदम रखते हैं। यह यात्रा ना तो कठिन होगी ना ही बोरिंग, बल्कि हम मजे मजे में बहुत कुछ सीखेंगे। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान एक साइंटिफिक स्टडी है जो हमारे दिमाग और व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। आसान शब्दों में कहूं तो साइकोलॉजी यह देखती है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यह हमारे सोशल इंटरेक्शंस, इमोशंस, मोटिवेशंस और इवन मेंटल हेल्थ को भी एक्सप्लोर करती है। अब सवाल यह है कि साइकोलॉजी और दूसरे डिसिप्लिन जैसे सोशियोलॉजी या साइकेट्री। देखिए, साइकोलॉजी का फोकस होता है इंडिविजुअल माइंड और बिहेवियर पर, जबकि सोशियोलॉजी सामाजिक स्ट्रक्चर और ग्रुप्स को देखता है। एक मेडिकल फील्ड है जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को डायग्नोज और ट्रीट करती है। तो साइकोलॉजी इन दोनों से अलग है क्योंकि यह एक साइंटिफिक अप्रोच से माइंड और बिहेवियर को स्टडी करती है, बिना डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए। इसका स्कोप बहुत बड़ा है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस से लेकर सोशल इंटरेक्शन तक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर इमोशन रेवलेशन तक। हम साइकोलॉजी के इस बड़े और फैसिनेटिंग दुनिया में कदम रखते हैं ताकि आपको इसके बेसिक्स समझ आए और आप अपनी डेली लाइफ में इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें। बात करते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री की। सब कुछ शुरू हुआ था फिलोसोफी से। फिलोसोफर जैसे रेने डेकार्ड और जॉन लॉक ने माइंड और बिहेवियर पर अपने विचार रखते हुए इस फील्ड की डेवलपमेंट की। याद रखें, डिकट ने माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म को प्रपोज किया, जो कहता है कि माइंड और बॉडी अलग अलग एंटिटीज है। मतलब हमारा दिमाग अलग है हमारे शरीर से और दोनों का अपना अपना काम है। लॉक ने टेबुल रसा का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि हम जन्म के वक्त एक खाली स्लेट होते हैं और हमारी एक्सपीरियंस ही हमारी सोच को शेप देते हैं। 19वीं सेंचुरी में साइकोलॉजी को एक अलग साइंस के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। विलियम वंट ने 1892 स्ट्रक्चरलिज्म में फोकस होता है कि हमारे थॉट्स और फीलिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या है, जैसे सेंसेशंस और परसेप्शन। उसके बाद फंक्शनलिज्म आया, जिसे विलियम जेम्स ने प्रमोट किया। फंक्शनलिज्म में फोकस किया जाता है कि माइंड का काम क्या है और यह कैसे अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी जो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इन्फ्लुएंस करती है। फंक्शनलिज्म का मकसद था कि हम समझ सके कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं।
20वीं सेंचुरी में बिहेवियरिज्म का आगमन हुआ जिसे जॉन बी वाटसन और बीएफ स्किनर ने प्रमोट किया। बिहेवियरिज्म में सिर्फ स्टडी किया जाता है ना कि इंटरनल मेंटल स्टेट्स को। यह अप्रोच बहुत पॉपुलर हुई स्पेशली अमेरिका में और इसका इन्फ्लुएंस एजुकेशन और थेरेपी में भी दिखा। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप किए जिसमें रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज करके बिहेवियर को शेप किया जाता था। फिर साइको एनालिसिस आया, सिगमंड फ्रॉड के द्वारा डेवलप किया गया। साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस माइंड और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। फ्रॉड के थ्योरी ने मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में रिवॉल्यूशन ला दिया। फ्रॉड कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें समझना और रिजॉल्व करना थेरेपी का हिस्सा है। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी भी इसी पीरियड में डेवलप हुई जिसे कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने प्रमोट किया। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी में पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इंडिविजुअल पोटेंशियल पर फोकस किया जाता है। यह अप्रोच पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर को हाईलाइट करती है, इससे क्रिएटिविटी और पर्सनल फुलफिलमेंट। अब्राहम मासल ने डर्की ऑफ नीड्स प्रपोज किया जिसमें नेट से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक के स्टेजेस इंक्लूड है। आज के समय में साइकोलॉजी में मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी और बहुत कुछ। यह सब अप्रोचेबल ऑफ थॉट ने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और मेथड दिए जो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी को शेप करते हैं। अब हम साइकोलॉजी के मेजर पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करते हैं जो अलग अलग एंगल से माइंड और बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। हर पर्सपेक्टिव का अपना यूनिक फोकस है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा बना देता है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में सिर्फ वो बिहेवियर्स देखे जाते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये अप्रोच एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस पर ज्यादा फोकस करती है, जैसे रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। पावलो ने डॉग्स के साथ क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि बेल की आवाज को फड़ के साथ एसोसिएट करने पर डॉग्स बेल सुनते ही सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। बिना फूड के यह एक्सपेरिमेंट बिहेवियरिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता है कि हमारा बिहेवियर कंडीशनिंग के थ्रू चेंज हो सकता है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर